नमस्कार दोस्तों, विद्या विजन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हिमांशु और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आपस में कैसे बिहेव करते हैं। अभी तक हमने सीखा रैशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। सारे रियल नंबर या तो रैशनल होते हैं या तो इर्रेशनल होते हैं। बाकी होल नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर सब रैशनल नंबर के पार्ट्स होते हैं। तो रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर आपस में कैसे बिहेव करते हैं। चलिए हम दो रैशनल नंबर ले लेते हैं। पहला है 2, दूसरा है 1/2। अब हम 2 को 1/2 से ऐड करें तो आता है 5/2 जो कि एक रैशनल नंबर है। 2 से अगर हम 1/2 सब्सट्रैक्ट करें तो आता है 3/2 जो कि एक रैशनल नंबर है। उसी तरीके से 2 को हम 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 1 जो भी एक रैशनल नंबर है। उसी तरीके से हम 2 से हम डिवाइड करें 1/2 को तो आएगा 4 जो भी एक रैशनल नंबर है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि रैशनल नंबर प्लस माइनस इनटू रैशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को किसी भी रैशनल नंबर से हम ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें तो हमको एक रैशनल नंबर मिलता है। उसी तरीके से रैशनल नंबर को अगर हम किसी रैशनल नंबर से डिवाइड करें तब भी हमें रैशनल नंबर मिलेगा एक्सेप्ट 0। 0 को छोड़कर किसी भी रैशनल नंबर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमको रैशनल नंबर ही मिलेगा। यानी रैशनल नंबर प्लस माइनस इनटू डिवाइड रैशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल। रैशनल रैशनल से मिलेगा तो रैशनल ही रहेगा। उसी तरीके से हम एक रैशनल और एक इर्रेशनल नंबर ले लेते हैं। एक रैशनल नंबर ले लिया हमने 2, दूसरा हमने ले लिया √2। √2 की वैल्यू है 1.41421 एंड सो ऑन। तो 2 में अगर हम √2 ऐड करें तो आएगा 3.41 एंड सो ऑन जो कि एक इर्रेशनल नंबर है। 2 से अगर हम √2 सब्सट्रैक्ट करें तो आएगा 0.5857 एंड सो ऑन जो कि एक इर्रेशनल नंबर है। 2 से अगर हम √2 को मल्टीप्लाई करें तो भी हमें एक इर्रेशनल नंबर मिलेगा और 2 से अगर हम √2 को डिवाइड करें तो आएगा √2 जो कि ऑलरेडी एक इर्रेशनल नंबर है। तो हम कह सकते हैं रैशनल नंबर प्लस माइनस इनटू एंड डिवाइड बाय एनी इर्रेशनल नंबर इज इक्वल टू ए इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर को अगर हम किसी इर्रेशनल नंबर से डिवाइड करें, सब्सट्रैक्ट करें या कुछ भी करें तो हमको जो भी रिजल्ट आएगा वो एक इर्रेशनल नंबर होगा। लेकिन इर्रेशनल नंबर को अगर हम ऐड करें, डिवाइड करें, सब्सट्रैक्ट करें इर्रेशनल नंबर से तो हमको रैशनल नंबर भी मिल सकता है और इर्रेशनल नंबर भी मिल सकता है। इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि हमको इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो हमको इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा। हमको रैशनल नंबर भी मिल सकता है। इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। √2 डिवाइडेड बाय √2 दैट इज 1। इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से डिवाइड किया। उसी तरीके से √2 इंटू √2 जिसकी वैल्यू आ जाएगी 2। उसी तरीके से √2 प्लस माइनस √2 इज इक्वल टू 0 जो कि एक रैशनल नंबर है। तो इर्रेशनल नंबर प्लस माइनस इनटू एंड डिवाइड बाय इर्रेशनल नंबर वेदर इट कैन बी रैशनल और इर्रेशनल। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ एनी रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। अभी तक हमने देखा, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, एक स्क्वायर रूट का स्पाइरल बना था। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी रियल नंबर है उसका हम स्क्वायर रूट कैसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि x एक रियल नंबर है तो √x हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट ले लेते हैं a और इससे x डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लेते हैं b। a और b की डिस्टेंस हो गई x और एक लाइन खींच लेते हैं। अब b से एक सिंगल यूनिट डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लेते हैं c। तो ये हो गया b और c जिसकी वैल्यू हो गई 1। अब हमारे पास एक लाइन हो गई a और c। a और c के बीच में एक मिड पॉइंट ले लेते हैं। यहां पर ये मिड पॉइंट हमने ले लिया o और इस मिड पॉइंट के रेडियस से एक हम सेमी सर्कल खींचेंगे, एक हाफ सर्कल खींचेंगे
ये हमने एक हाफ सर्कल खींच लिया जिसका रेडियस हो गया ए ओ इज इक्वल टू ओ एंड सी। अब ए और बी की वैल्यू है x। अब बी से 90 डिग्री पर यहां पर एक लाइन खींचेंगे और जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा वो एक पॉइंट ले लेंगे। ये पॉइंट आ गया हमारा D। अब B और D की एक लाइन खींच लेंगे और D और O की लाइन खींच लेंगे, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इस सेमी सर्कल का रेडियस होगा AO दैट इज इक्वल टू OD दैट इज इक्वल टू OC और जिसकी वैल्यू है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो वैल्यू होगी B और D की, ये वैल्यू आएगी √x और ये √x इसको हम यहाँ पे आर्क खींचे और ये हमारा, इसको हम 0 मान लें यहाँ पर, तो ये √x यहाँ पर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये √x कैसे आया, ये चलिए इसे प्रूव करते हैं। तो जैसे कि हमने ये फिगर देखा था जिसमें हमने पहले बताया था b और d की वैल्यू होगी √x, तो ये √x कैसे होगा, o और b की वैल्यू हुई OC माइनस BC दैट इज इक्वल टू OC जिसकी वैल्यू है x प्लस 1/2 और BC जिसकी वैल्यू है 1, x प्लस 1/2 माइनस 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी x माइनस 1/2। अब जैसा कि हम ये देख सकते हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये वैल्यू आ गई x माइनस 1/2। इस राइट एंगल ट्रायंगल OBD में OD स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो हाइट स्क्वायर की वैल्यू हो गई हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। अब इसकी वैल्यूज अगर हम रख दें तो OD की वैल्यू हुई x प्लस 1/2 और OB की वैल्यू हमने अभी निकाली थी x माइनस 1/2। इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू आएगी x, यानी BD स्क्वायर इज इक्वल टू x, यानी BD इज इक्वल टू √x। इस तरीके से किसी भी रियल नंबर के स्क्वायर रूट को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग द रेडिकल साइन। चलिए इस रेडिकल साइन अंडर रूट को हम समझ लेते हैं। जैसा कि कोई भी नंबर लिखा है, जैसे कोई नंबर लिखा है 25, तो 25 का मतलब हुआ 25 की पावर 1। उसी तरीके से अंडर रूट 25 इसकी वैल्यू हुई 25 की पावर 1/2 दैट इज 5। ठीक उसी तरीके से क्यूब रूट ऑफ 625 इसकी वैल्यू हुई 625 की पावर 1/3। सो इफ nth रूट ऑफ एनी रियल नंबर a इज इक्वल टू b, यानी a अगर एक रियल नंबर है उसका nth रूट अगर b है, देन a इज इक्वल टू b टू द पावर n, where a and b is greater than 0 and n is a positive integer। चलिए कुछ बेसिक रूल समझ लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं a b की होल पावर 1 इज इक्वल टू a टू द पावर 1 डॉट b टू द पावर 1। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं a b की पावर 1/2 इज इक्वल टू a की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय b टू द पावर 1/2। इसी तरीके से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ab इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ b। उसी तरीके से a अपॉन b की होल पावर 1 इज इक्वल टू a टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय b टू द पावर 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a अपॉन b की होल पावर 1/2 इज इक्वल टू a टू द पावर 1/2 अपॉन b टू द पावर 1/2। इसलिए हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ b, where a and b is greater than 0 and n is a positive integer। सेम एज हम ये भी कह सकते हैं अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b दैट इज इक्वल टू a माइनस b। जैसा कि हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, तो यहाँ पर ये हो जाएगा अंडर रूट a का स्क्वायर माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर दैट जिसकी वैल्यू आ जाएगी a माइनस b। उसी तरीके से हम कह सकते हैं अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट a का स्क्वायर, ये हो जाएगा a
प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा बी प्लस 2ab यानी 2 अंडर रूट 8 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट बी। उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी। इसकी वैल्यू होगी अंडर रूट ए और अंडर रूट सी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ए सी, अंडर रूट बी और अंडर रूट सी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट बी सी, अंडर रूट ए और अंडर रूट डी मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ए डी एंड सेम एज अंडर रूट बी डी। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई 5 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस अंडर रूट 5। ये वही एक्सप्रेशन हो गया a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, दैट इज 5 इंटू 5 माइनस अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5, दैट इज 25 माइनस 5, दैट इज 20, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट टॉपिक इज रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, इससे क्या मतलब है? जैसे कि अगर x एक रियल नंबर है तो हम x को, x स्क्वायर को, अंडर रूट x को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हम 1 अपॉन अंडर रूट x को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 अपॉन अंडर रूट x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अंडर रूट साइन जो है वो डिनोमिनेटर से हटा देना चाहिए। हमें कुछ ऐसा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना चाहिए जिससे अंडर रूट साइन हट जाए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। चलिए एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर 1 अपॉन अंडर रूट 2। 1 अपॉन अंडर रूट 2 को हम रैशनलाइज कैसे करें? तो हम क्या करें जिससे अंडर रूट 2 डिनोमिनेटर से हट जाए? इसके लिए हम अंडर रूट 2 को ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर आ जाएगा अंडर रूट 2 और नीचे आ जाएगा 2। तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 की वैल्यू आ जाएगी रूट 2 अपॉन 2। दोस्तों यहाँ पे नंबर सिस्टम पार्ट 7 खत्म होता है। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।